ओल्ड कैंपस है, ये एक ऐसी धरती है, हिस्टोरिकल जगह है, हिस्टोरिकल जगह भी है, एक फर्टाइल लैंड है। इसमें बहुत पुराने पुराने वृक्ष भी हैं। यहाँ आमों का बाग हुआ करता था। तो मैं आपको अपनी तरफ से एश्योर करता हूँ कि आपका हर प्लांट यहाँ फलेगा और फूलेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम। आप some light on the plants. On the plants. Because you have a passion for yeah. नमस्कार, मैं भारती वहीद हूँ। मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस को बिलोंग करते हुए 85 बैच, और ये मेरा सौभाग्य है जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टूरिज्म से, इंटेक से, यूनिवर्सिटी से और फ्लोरिकल्चर से, जेएमसी से, सबका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, DRDO से, आपने आपका साथ मुझे मिलने का, बैठने का और व्यूज़ शेयर करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरा अपना पर्सनल विचार है कि हम उस धरती से जुड़े हैं जो हमको एक होलिस्टिक तरीके से जुड़ सकते हैं। अब तो जो साइंस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है उसके आगे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और अब साइंटिस्ट ये प्रूव करते हैं कि अगर नियाग्रा फॉल में एक बटरफ्लाई पंख मारती है तो उसका डेजर्ट में फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं जब हमारे धर्म में, अब ये मत समझिए धर्म में रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने विज्ञान के तरीके से देख रही हूँ। जब हम ये कहते हैं कि एक आत्मा है, ऐसा नहीं कि आपकी आत्मा मेरी आत्मा अलग अलग है। जिस तरह आकाश है इस तरह से ही ये शरीर की वजह से वो अलग दिख रहा है। और बाकी जहाँ तक शरीर का कंसर्न है तो इस मिट्टी में, इस टेबल में, इस कुर्सी में, इसमें कोई फर्क नहीं है। कुत्ते के शरीर में, मेरे शरीर में, इस दीवार में, इसमें सब 5 तत्वों से बने। किसी का भी शरीर हो कोई भी, ये हमारा तो हमको ये जो हमने बचपन से पढ़ा है, जो हमें सिखाया गया है वही है, जो मिट्टी ने सिखाया हमको जब भी यहाँ पैदा होते हैं। बाकी हमारा फॉलो करने का, कोई शिव जी के मंदिर जाता है, कोई राम जी के मंदिर जाता है, जिसकी भावना जैसी है, जिन गुणों से हम बने वही चीज़ें हमें इफेक्ट करती है। किसी को एक लड़की सुंदर लगती है, दूसरे को सुंदर नहीं लगती है। इसलिए हम भूल लाते हैं भगवान को कि किसी को आप मोहित होते हैं, कोई राम से मोहित होता है, कोई कृष्ण से, कोई शिव से। लेकिन फैक्ट ये है कि सब एक ही है। और ये जो यहाँ तक प्लांट्स की बात है, ये कोई डेड चीज़ नहीं है। जो डेड तो ये भी नहीं है, क्योंकि अब रियलाइज कर लिया है। जब हम कहते थे कि कण कण में भगवान है, तुमने रियलाइज कर लिया पोटेंशियल एटम का भी और प्रोटॉन का भी और न्यूक्लियस का भी। ये जो धमाका होता है तो उसमें कितनी एनर्जी है, शक्ति हर जगह वास करती है। तो सच ये है कि वो जो प्लांट है ये तो सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है, ये कुछ लेने के लिए पैदा नहीं होते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों को, जानवर हैं, हम मूक प्राणी, जब भी हम नेचर के इस सिस्टम में प्लांट्स को, एनिमल्स को तंग करते हैं तो हम बेसिकली अपने पैर पे लड़ने होंगे। आप देखिए जितना पोल्यूशन, अब आपने खुद ही देखा कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया तब भी वहाँ पेड़ ऐसे थे जो बच गए। तो ऊपर वाले ने जब ये सृष्टि बनाई तो उसने ऐसी चीज़ भी बनाई कि जो हमें बचा सकते कि बड़े से बड़ी कैलामिटी से, प्रोवाइडेड हमने उसकी सुरक्षा की होती है और हमने उसकी इंपॉर्टेंस समझी होती है। तो मेरा यहाँ तक लग रहा है कि दिल्ली में, जैसे दिल्ली की वो पॉल्यूशन की हद इतनी बुरी हो जाती है जब वहाँ पे होता है। अब इट इज़ हाई टाइम कि हम समझ जाएं जम्मू के लोग, और हम अब भदरवा में, किश्तवाड़ में, राजौरी में जो आज से 35 साल पहले जंगल होते थे, वो मैं बाइक शॉप पर बहुत ट्रैवल किया है, वो धीरे धीरे खत्म होते गए। तो ये हमारे पे, हमारी जनरेशन तो अब हम लोग तो ये जा रहे हैं। अब आप लोगों की, यंग बच्चों की जनरेशन पे है कि आप कितना काम करते हैं। एंड आई फील आप आगे बढ़ के पेड़ों के लिए, और हमारे परिंदे, ये सारा सिस्टम, इको सिस्टम है ना, परिंदे, कीड़े, जानवर, सबको पोषित करते हैं। मुझे बुलाने का और अपने उद्देश्य कहने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको हर जगह जो आप करना चाहते हैं उसमें काम होगा। Thank you, ma'am. Thank you. So, please, Vidyarthi sir, welcome to this fold. We would like to hear from you about the plantation drive. The importance of one word, sir. सभी को मेरा नमन, नमस्कार। आज की इस शुभ घड़ी में जब हम पौधारोपण करके अंदर आए हैं, और पौधारोपण का जो कार्यक्रम है मोहिंदर सिंह रंधावा जी से शुरू होता है 1947, जब जुलाई में 20 से लेकर 27 जुलाई तक उन्होंने सबसे पहले जो है इंडिपेंडेंस से थोड़े दिन पहले, 15 अगस्त को हमें याद हो रहे हैं, उससे पहले ही उन्होंने, ही वॉज ए सिविल सर्वेंट, ICS और डिप्टी कमिश्नर दिल्ली एट दैट टाइम। और जो पहला पौधा लगाया उन्होंने वो कचनार का लगवाया गया। कचनार जो है वही हमारे सूर्यवंशी जो अयोध्या का
सल्तनत रही या उसको राज्य रहा, उनके जो फ्लैग था, एक तो उनका राष्ट्रीय पेड़ ये था, आज हमारा बरगद है, पर उस वक़्त सूर्यवंशी जो राजा जनक उस वक़्त का वो जो फ्लैग था वो 2 लोब्ड था, एंड दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ कचनार। और वो आज भी हम देखते हैं सनातन धर्म का जो झंडा होता है वो वैसा ही होता है। और ये जो परंपरा है हमारे वेदों में, पुराणों में तो है ही, ये सिर्फ मुझे लगता है भारतीय संस्कृति है जहाँ पे हमारे पास वृक्ष आयुर्वेद है, वृक्ष का भी आयुर्वेद है, सदियों पहले हमने बनाया। और 1730 की बात करें तो ये और कोई मिसाल नहीं है दुनिया में कि पहली बार 1730 11 सितंबर को अमृतो देवी अपनी शहादत देती है पेड़ बचाने के लिए। और वो पेड़ कौन सा मैडम? खेजड़ी का पेड़ था, शमी का पेड़ था, जो विजयदशमी के दिन इतना पवित्र माना जाता है और यूनाइटेड अरब अमीरात का वो राष्ट्रीय वृक्ष है। लेकिन उन्होंने 2008 में डिक्लेयर किया। और मैं बता रहा हूँ 1730 में उदयपुर के पास खेजड़ी गांव में राजा अभय सिंह उनके कहने पर कुछ लोग पेड़ काटने पहुंचे और उसके विरोध में अमृतो देवी खड़ी हो जाती है और फिर उसकी बेटियां भी शहादत देती हैं और गांव के बुजुर्ग भी देते हैं और कहते हैं 270 के करीब लोगों ने शहादत दी। और उसके क्योंकि वो विश्नोई समाज था, विश 20 और 9 20 और 9 वाला जो आज भी चिंकाड़ा हो, ब्लैक बक हो, मृग हो तो उसको वो मारते नहीं है, शाकाहारी सोसाइटी है वो। तो वो 11 सितंबर की डेट आज भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने उसको फिर अडॉप्ट किया, घोषित किया है 11 सितंबर मार्टियर्स डे, खासकर फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, जो जंगल में ड्यूटी देते हुए, जैसे हमारे श्रीनिवास जी थे, श्रीनिवास 1986 बैच के IFS ऑफिसर थे और जो वीरप्पन के साथ उन्होंने तालमेल शुरू किया और फिर वही वीरप्पन जो है उनका ही beheaded him। सो बहुत सी मिसालें हैं जहां लोग जो हैं हमारे फॉरेस्ट के शहीद हुए हैं। तो अब हमारा जो शहीदी दिवस होता है वो हमारा 11 सितंबर को मनाया जाता है और उसमें अमृतो देवी की वो सैक्रिफाइस शामिल है। और जब हम बात करते हैं, पेड़ सबसे ज्यादा लंबी एज वाले होते हैं, चाहे वो हमारा चिनार कश्मीर का हो, और बहुत से लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चिनार का नाम जो है कश्मीरी जुबान में भवानी से लिया गया बूनी है। ये चिनार जो है जहांगीर पर्शियन का नेम है और ये कोई हमारा अपना नाम नहीं, ये मतलब पर्शियन ओरिजिन का नाम है। लेकिन हमारा कश्मीरी नेम जो है वो है भवानी से, माँ भवानी दुर्गा की फॉर्म है, तो वहां से बना बुनी। और वहां पे इसके साथ कितना एम्ब्रॉयडरी है, पेपरमाशी है, जितना मोटिव है इसके लीफ को, और कितना ज्यादा इसको एक किस्म का कल्चर के साथ एसोसिएट किया है। लेकिन जब हम लद्दाख में जाते हैं तो लद्दाख की टोपोग्राफी अलग है। वहां पे एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं जूनिपर। जूनिपर शुक्पा लोकल लद्दाखी नेम है, उसको अभी 2022 के 23 में उसको घोषित किया है यूटी लद्दाख ने एज देयर स्टेट ट्री। लेकिन उससे पहले सदियों से लोसर सेलिब्रेशन हो या और इंसेंस जो है जलानी हो, चाहे कोई भी मोनेस्ट्री हो, हेमिस फेस्टिवल होता है तो सुबह सुबह वो ट्विग जलाई भी जाती है। इंसेंस जो नेचुरल इंसेंस इज कमिंग फ्रॉम जूनिपर, और जूनिपर के सेक्रेड ग्रोव भी हैं। जम्मू कश्मीर में भी सेक्रेड ग्रोव हैं। मैंने कोई 100 के करीब कुछ सेक्रेड ग्रोव्स की निशानदेही की है और उनको मुझे लगता है एक मेरा सुझाव रहेगा कि हमारी टीम कभी हम नियर बाय जो है मे बी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे सेक्रेड ग्रोव में जाएं जो हमें लगे कि भाई कम्युनिटी कंजर्वेशन भी कितनी सक्सेसफुल रही है पुराने टाइम में, और शायद हम इतने वाकिफ नहीं है या हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है प्रोफेसर अनिल रैना जी बैठे हैं और मैंने इनको एक दिन प्रेरित किया कि चलो भीम दी बनी आपको बताते हैं। वो राजस्थान से आया हुआ था, कुछ लोग फेमाइन वहां पे हो गया एंड दे माइग्रेटेड टू अवर दिस चिड़ाई मुतल, देयर इज ए लोकेशन कॉल्ड कग्गा, है ना। वहां पे हम प्रवेश देवान साहब ने शुरू करवाया था काम, लेकिन वो पूरा फेसलिफ्ट हो नहीं पाया। पुरानी बोलियां वहां बहुत बड़ी बड़ी विशाल, और वहां स्कल्पचर है पत्थरों पे जिसमें शिव जी, पार्वती और रामायण महाभारत के सीन्स हैं। उसके बगल में वो जो लोग आए थे अकाल पड़ा, तो वो बेचारे कहें कि हम ऐसे खाना कैसे खाएंगे, और वो जो है पत्थर तराशते रहे। और आज भी हम 5-5 फुट 4-4 फुट की स्कल्पचर देखते हैं इन दैट सैक्रेड ग्रोव। हाँ, ये जो लोकेशन हमने देखनी वो देखो मेरे विटनेस हैं, ये है इट इज टिकरी है ना। टिकरी से 1 किलोमीटर आगे जाओ तो एक मानसर मोड़ आता है, वहां पे दिस इज टिकरी टू कटरा रोड। संतों की कब्रें पता नहीं, एक मंदिर है वहां और पता नहीं मानसर क्लारी पॉइंट भी है वो, लेकिन वहां से राइट साइड एक छोटा सा जाता है, इट इज अबाउट 6 to 8 किलोमीटर।
और उस जगह का नाम मैं बताऊं चिड़ई। चिड़ई। और ये भी माना जाता है कि तांत्या टोपे टुक दिस रिफ्यूज इन दैट एरिया व्हेन ही वाज बीइंग चेज्ड। कहां से उठ के वो कैसे आया होगा, आई डोंट नो ऑथेंटिक क्या है, बट एज पर पीपल्स हियर से कि यस ही लिव्ड देयर एट अबाउट 11 मंथ्स और सो। उस एरिया में चिड़ई का गांव इज ए वेरी हेरिटेज साइट। एक तो पानी के पॉइंट से, दूसरा स्कल्पचर के पॉइंट से, तीसरा सेक्रेड ग्रोव के पॉइंट से। और मुझे लग रहा है उस एरिया को हम जरूर विजिट करें। तो ये सेक्रेड ग्रोव्स में महाराजा गुलाब सिंह जी का जब राज तिलक होता है, वो पेड़ तो मर गया क्योंकि फ्लड आया चनाब में, तो वो तो रहा नहीं। लेकिन उन्होंने उसी दिन एक पेड़ लगाया, उस जगह का नाम है सुई सिंबली, और वहां एक मंदिर है, और वहां पे उन्होंने, गुरु जी उनके रहते थे, उन्होंने वही जियो पोता का पेड़ रोपित किया है वहां। तो वो आज भी है, दैट्स ए हेरिटेज ट्री। और फिर उनके महाराजा हरि सिंह के एक गुरु थे, वो रहते थे वही जो कग्गा बता रहा हूं, वहां पे एक जगह है ज्ञानकोट, वहां पे सीता अशोक का पेड़ उन्होंने लगाया था, पहला पेड़। उसके बाद तो बागे बहु में भी लगा और बाकी जगहों में भी लगा हुआ है आजकल, लेकिन सबसे पुराना पेड़ सीता अशोक का जो उन्होंने लगाया, आज भी वो वहां पे पेड़ मौजूद है, ज्ञानकोट नियर चिड़ई कग्गा। तो दैट वाज द ट्री विच इज एसोसिएटेड मेंशन्ड इन रामायण, क्योंकि वो थ्रेटन ट्री ऑफ इंडिया है, वो लगना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले वो पौधारोपण में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सबसे पहले अगर मिलते हैं सीता को तो उस पेड़ के नीचे मिलते हैं, इसलिए उसका नाम है सीता अशोक। थैंक यू।